गुड इवनिंग साथियों। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और वक्त की मांग है। वो क्या है कि हर कोई इंसान ग्रस्त है भय, चिंता, कष्ट, परेशानियों में। किसी को भी देखो, कोई अपने ऑफिस में बॉस ने डांट लगा दी तो उसको नौकरी जाने का डर है। किसी के पास जो कुछ है उसे खोने का डर है। किसी की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि उसे और पाने का चिंताएं सता रही हैं कि वो चीज मेरे पास कैसे आ जाए। किसी जमीन जायदाद का झगड़ा है, पड़ोसी से झगड़ा है, किसी के बच्चे सफल होंगे ना होंगे ये चिंताएं सताती रहती हैं। और साथियों, किसी के अधिकतर लोगों के पास कर्ज रहता है, वो उसको किसी से शेयर तो नहीं कर पाते, सोशल मैटर्स है, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जो हमने कर्ज लिया है, क्या हम उस समय पर चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, क्या होगा, भविष्य की सारी चिंताएं सताती रहती हैं। साथियों, मैं आज को बताना चाहता हूं कि इन चिंताओं का और डर का कारण क्या है। ये मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है, ये कहीं से आती नहीं है। हमारा माइंड सेट ही ऐसा है। हम अपना जैसा मन को बना लेते हैं साथियों, वैसा ही मन करता है। आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, प्राकृतिक प्रवृत्ति है मनुष्य की या बच्चों की या महिलाओं की, कि वो भय, डर, चिंताएं अपने माइंड सेट ऐसा बना लेते हैं कि उनके अंदर घर कर जाती हैं और उनको बाहर निकालने में नाकामयाब रहते हैं। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है साथियों कि भय ही दुख का कारण है, भय ही मृत्यु का कारण है और भय ही उत्पन्न बुराइयों को बढ़ावा देता है। तो इसलिए हमें इस भय को, चिंताओं को दूर करना है। उनको दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने माइंड सेट को बदलें, हम अपनी प्रवृत्तियों को बदलें। हम ऐसा ना सोचें कि सारी चीजें या जो हमारी इच्छाएं हैं उनको कम करें, संयमित करें, नियमित करें कि ठीक है, हमारे पास जो है हम उससे हमारी दिनचर्या चल रही है। कोशिश करें जरूरत ना पड़े तो डेब्ट ना लें। ये जो डेब्ट कर्ज लोग ले लेते हैं इसमें फंस जाते हैं। और अपने माइंड सेट को ऐसा बनाएं कि अपना अच्छी वृत्तियां लाएं, माइंड में अच्छी वृत्तियां, अच्छे विचार लाएं, अच्छे लोगों का संग करें और बिल्कुल शांति प्रिय, वही मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहां भी कुछ जिक्र कर रहा हूं। मेडिटेशन, ईश्वर से प्रार्थना कि हे परमात्मा, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, जिस स्थिति में भी आपने हमें रखा है, हम ठीक हैं। हम किसी भी भय नहीं करेंगे, कोई चिंता नहीं करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं और हम अनावश्यक रूप से परेशान नहीं रहेंगे। और इस तरीके से प्राणायाम करें, योगा करें और जो जिन कारणों से आपको भय या चिंता हुई है उन कारणों को अपनी प्रवृत्ति से, माइंड सेट से दूर करते चले जाएं। मान लो आपको कोई ऑफिस में बॉस ने कुछ कहा या ऑफिस में परेशानी है, यदि आप वहां नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरा कोई यहाँ एडजस्टमेंट ऑफिस में चल पाएगा, तो आप उस जॉब को बदल सकते हैं। कम से कम शाम को आप स्ट्रेसेस, डिसऑर्डर्स और ये सारी परेशानियां लेके तो घर नहीं आएंगे, जिसका कारण साथियों सीधा सा है, आपको नींद नहीं आएगी, आप रात को उठ के बैठ जाएंगे, साउंड स्लीप नहीं कर पाएंगे, अगला दिन फिर आपका बेकार रहता है, वही सर्किल आपका घूमता रहता है, वही बातें दिमाग में। तो कई बार यहाँ दो चीज हैं, चित्रवृत्तियां और मनोवृत्तियां। चित्त की वृत्तियां और चित्रवृत्तियां। चित्रवृत्तियां जो हम दिन में देखते हैं, सामने बॉस है, इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं उसकी ये प्रतिक्रिया करूंगा, और हम प्रतिक्रिया करने में, बदला लेने की भावना में और उनमें उलझे रहते हैं। वो होती हैं दिन की चित्रवृत्तियां। और चित्तवृत्तियां जो मन की वृत्तियां हैं, हमें दोनों को ही संयमित रख के, सहज और सहनशील बन करके इन सबको धीरे धीरे इनका निराकरण करना है। अच्छे दोस्तों की, अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से अच्छे दोस्तों के साथ बैठना है, जो बिल्कुल ही अच्छे हैं, बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जिनकी अच्छी सोच है, उनसे अच्छे विचार लेने हैं। और हमें गुड बुक्स, डायरी रखनी है, जर्नल्स रखने हैं, उसमें लिखना है कि मुझे इस चीज से भय है, मुझे ये चीज परेशान कर रही है। अगले दिन उसका काउंटर रिप्लाई लिख दो कि मैं इस चीज से परेशान नहीं रहूंगा, मुझे इस चिंता की कोई करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो मुझे चिंता या भय सताएगा।
गौतम बुद्ध ने भी कहा था साथियों कि आज जो हम डर हमारे ऊपर हावी है, आज जो हम डर रहे हैं जिन बातों से, ऐसा ना हो कि कल को ये डर ही हमें खा जाएगा, डर ही हमें समाप्त कर देगा। इसको हमें अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं करना है और बिल्कुल संयम से, सहनशीलता से, धैर्य, धीरज, ध्वज, धर्म, ये 4 चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम आती हैं। और हमारा आचार व्यवहार, ध्वज, धर्म सहनशील रहें और हम कोई किसी तरह की भय या चिंता ना करें। और जो पुरानी चिंताएं, भय हमारी माइंडसेट, मनोवृत्तियां में बैठ गई हैं, उनको धीरे धीरे उनका निराकरण करें। तो साथियों सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाएंगी। आपको कभी भी जीवन में फिर भय, चिंता, कष्ट या परेशान नहीं करेगी और आपका दैनिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, सामाजिक जीवन बिल्कुल सुदृढ़ और ठीक हो जाएगा। आप इन नियमों को अपनाएं, अच्छी सोच रखें, सकारात्मक सोच, अच्छा आचार व्यवहार, खाना पीना, सात्विक खाना, मेडिटेशन, प्रभु से ध्यान, अच्छे लोगों का संग, एक जर्नल्स बनाएं, गुड डायरी रखें, नोटबुक बनाएं कि हमें किस वजह से ऐसा हो रहा है, उनका अपना माइंडसेट से उन चीजों को धीरे धीरे निकालें, निराकरण करें और एक अच्छे सोच डेवलप करें, अच्छी प्रवृत्ति को आगे लाएं। तो इस तरह की समस्याएं आपको फिर जीवन में आने वाली नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें यदि आपको अच्छा लगे। गुड इवनिंग।